नहर के किनारे पर एक खातून बैठी नशे में टुन। नहर के किनारे आप बैठी हुई हैं, नशा आप कर रही हैं। बस नशे की वजह से घर में नहीं रहने देते। वो मेरे मियाँ करते थे, उनको ला के देती थी, इसी वजह से मुझे भी लग गया। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा फोत हो गया, मियाँ ही फोत हो गया। वो कैसे फोत हुआ था? वही इसी तरह नशे में इंजेक्शन लगाने लग पड़े। अब मैं अकेली यहाँ पे। ऐसी क्या वजह है, आप नशा छोड़ती क्यों नहीं है? कोई इलाज करवाए, अभी तो हम छोड़ दें, हमें कोई दाखिल करवा दे, हम आज छोड़ दें। कौन कौन सा नशा करती हैं आप? बस मैं ये पाउडर का नशा करती हूँ। नशे पे कितना अरसा हो गया आपको? 3-4 साल हो गए हैं। ये चला नहीं जाता, जिस्म टूटेगा, ऐसे दर्द होगी, लगा लेंगे तो सही हो जाएंगे, अगर ना लगाएंगे तो जैसे मर चलने, अभी ख़त्म हो गए। बस कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ बुरी बातें करते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। सुबह उठेंगे फिर भी नशे को ढूंढेंगे, शाम को सोएंगे फिर भी नशे को ढूंढेंगे। अगर हमने नशा कर लिया तो रोटी की टेंशन, रोटी खा लिया तो नशे की टेंशन। वाले बड़ा तंग करते हैं, आते हैं सामान फेंक देते हैं बाहर नहर में। अभी भी फेंक दिया था, ये सारे कपड़े मैंने निकाल के बाहर सुखने डाले हैं। कहेंगे खर्चा दो, खर्चा नहीं देते तो नहर में फेंक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसरत। क्या वजह है सड़क ये नहर के किनारे आप बैठी हुई हैं, नशा आप कर रही हैं? बस नशे की वजह से घर में नहीं रहने देते। क्यों आपने नशे की आदत क्यों डाली है खुद को? वो मेरे मियाँ करते थे, उनको ला के देती थी, इसी वजह से मुझे भी लग गया। मियाँ को ला के देती? शादी हुई आपकी? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा फोत हो गया, मियाँ ही फोत हो गया। मियाँ भी फोत हो गया? हाँ, मैं वो कैसे फोत हुआ था? वही इसी तरह नशे में इंजेक्शन लगाने लग पड़े। वो भी फोत हो गए, बेटा भी फोत हो गया। अब मैं अकेली यहाँ पे। तो 2 बच्चे थे ना, एक तो फोत हो गया। एक है, एक मामू के पास अपने रहता है। मामू के पास रहते? हाँ, आप नहीं रहती भाई के पास? मैं अपनी भाई के पास नहीं रहती। क्यों आप क्यों नहीं रहती? वहाँ पे दूसरे भी हैं छोटे बच्चे, फिर उन पे भी गलत असर होता है। हम तो पहले ही ख़राब हैं, हमारी वजह से वो भी ना ख़राब हो। तो क्यों आखिर ऐसी क्या वजह है, आप नशा छोड़ती क्यों नहीं है? कोई इलाज करवाए, अभी तो हम छोड़ दें, हमें कोई दाखिल करवा दे, हम आज छोड़ दें। तो नशा आपने शुरू ही क्यों किया था जब आपको पता है कि एक चीज़ है ही बुरी? बस उस वक्त नहीं ना पता था कि इतना आगे चले जाएंगे, किसी ने समझाया ही नहीं। क्यों बहनें वगैरह घर में कोई भी नहीं? नहीं, हम अलग। माँ बाप भी नहीं थे? नहीं, मेरे अम्मी अबू नहीं है, मेरे अम्मी अबू बहुत हो गए हैं। मैंने मर्जी से शादी की थी, बहन भाई भी मिलना छोड़ गए थे। तो बहन भाइयों ने समझाया नहीं कि ये चीज़ बुरी है, छोड़ दो, अगर इसकी लत है? जब मैं मिलती नहीं थी तो उनको पता ही नहीं था। तो क्यों नहीं, आप क्यों नहीं मिलती थी उनसे? मैंने मर्जी से शादी जो कर ली थी। अच्छा, आपने पसंद की शादी की थी? जी, जब पसंद की शादी की थी तो पहले ही नशा करता था हस्बैंड के? बाद में करने लगा था। बाद में करने लगा था? तो आपने शोहर को समझाया नहीं था कि छोड़ दो? मैंने समझाया, लड़ाई झगड़ा भी किया, सब कुछ किया। फिर भी आप खुद ला कर देती थी उसे? मैं ला के देती थी। क्यों आप क्यों खुद ला कर देती थी? आपको चाहिए था आप ला कर ना? तबीयत ख़राब होती थी, देखा नहीं जाता था, फिर मेरी मजबूरी बन गई, मुझे ला के देना पड़ता था। तो कहाँ से आप लाती थी? किसी ने कभी पकड़ा नहीं आपको? एक औरत जब एक ऐसी चीज़ लेने जाती है। हाँ, मिलता है। अभी तो आप देख ही रही है, नहर पे देखे हैं, कोई भी लेने आ जाता है। इसी तरह मैं भी लेने आ जाती ये थी। चीज़ इतनी आम हो चुकी है कि कोई भी आता है ले लेता है आराम से। हाँ, आराम से ले लेता है। तो आप रहती कहाँ पे? आपका गुसर बसर ऐसे ही होता है यहाँ? सही है, सड़क पे ही। कितने अरसे से सड़क पे हैं? मुझे 3-4 साल हो गए हैं। तो कैसे गुजारा कर लेती हैं आप? ऐसे ही कभी सदा कर ली है, कभी कोई दे गया, कभी कोई दे गया, बस। कभी दिल नहीं किया औलाद से मिलने का? जब औलाद एक ऐसी चीज़ है, इसको देख के दिल चाहता है कि दूर ना हो, पास ही रहनी चाहिए। जब दिल करता है, घर फ़ोन करते हैं, वो मुझे आगे मिल जाता है। मैं आके मिल जाता है? हाँ। तब कोई रोक टोक नहीं रखी हुई उन्होंने कि बच्चा ख़राब हो जाएगा ये वो? 5-10 मिनट बैठेगा, चला जाएगा। तो ये कौन कौन सा नशा करती हैं आप? बस मैं ये पाउडर का नशा करती हूँ। ये तो कितनी बुरी बात है ना, इससे तो पता ही नहीं होता कब इंसान की मौत हो जाए। ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं डर। अभी के ये बुरी देखिए ना, एक चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, फिर भी आप उस चीज़ को इस्तेमाल में ला रही हैं। अब जो गया है तो मजबूरी बन गई है। लग तो क्या है ना? अब कोई इलाज करवाने वाला हो, अगर हमें कोई दाखिल करवा दे, कोई हमें हॉस्पिटल दाखिल करवाए, हम छोड़ दें तो चलो हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करें, हमें भी पता हो। अच्छी ज़िंदगी थी ना, आपने क्यों इन चीज़ों की तरफ आने की कोशिश भी की? जब आपको आपके शोहर की हालत नज़र आती थी कि उनकी क्या हालत है, फिर आपको क्या ज़रूरत थी इस तरफ आने की? बस आप ही
जैन ने बस तो नशे पे कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल हो गए। तो कभी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा क्या सेहत पे? असर पड़ा तो ऐसी हो गई हूँ। कि जान पे असर हुआ हो कि कोई? असर होता है तो ऐसी हो गई हूँ ना, सो के तीला हो गई हूँ कि अब तो चलते वक्त भी सांस चढ़ जाता है ना, ये चला नहीं जाता, जिस्म टूटेगा, ऐसे दर्द होगी, लगा लेंगे तो सही हो जाएंगे, अगर ना लगाएंगे तो जैसे मर चल रहे हैं अभी ख़त्म हो गए बस। कोई काम नहीं कर सकते। काम कोई भी नहीं करती है? तो खाना वगैरह कैसे? ऐसे ही सदा सुदा करके मांग मूंग के, कभी कोई भी भाई दे गया, कभी कोई बेटा दे गया। मुंह बोला बेटा, मुंह बोला भाई। अपना खानदान का बंदा कोई मिलता नहीं, उन्होंने तो वैसे ही मुंह मोड़ लिया। इतनी वैसे बुरी बात है कि आप एक नहर के किनारे बैठ के गुजारा करिए, जबकि आपको पता भी है कि एक चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो आपको भी देख के और भी इधर उधर के लोग असर करते ही होंगे। जाहिर है अभी चलते फिरते हर कोई देखता होगा, वो कहता होगा कि हम भी इस चीज़ को लेते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये उनके लिए नुकसान दे। हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ बुरी बातें करते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी समझ है, हम भी कहते हैं अल्लाह मियाँ पता नहीं कौन सी गलती हुई है जो हमारे आगे आई है, जो हम इस नशे पे लग गए हैं। चलो जो भी हुई है हमें माफ़ कर दे, कोई इलाज करवा दे हमारा, हम भी छोड़ दें। इंसान गलती का पुतला है, चलो अब तो हो जो गई है, हम लग जो गए हैं तो हम तौबा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अभी हम तो ना दीन के ना दुनिया के, सुबह उठेंगे फिर भी नशे को ढूंढेंगे, शाम को सोएंगे फिर भी नशे को ढूंढेंगे। अगर हमने नशा कर लिया तो रोटी की टेंशन, रोटी खा लिया तो नशे की टेंशन, सुकून नहीं है, कौन नहीं है। बेसुकूनी हुए हुए हैं। हाँ एक चीज़ हो भी जाए तब भी दूसरी चीज़ की टेंशन, दूसरा हो तो पहले चीज़ की टेंशन। बस तो यहाँ पे किसी ने कभी आपको कहा नहीं कि यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ से उठो या जाओ? वाले बड़ा तंग करते हैं, आते हैं सामान फेंक देते हैं बाहर नहर में, अभी भी फेंक दिया था, ये सारे कपड़े मैंने निकाल के बाहर सुखने डाले हैं। कहेंगे खर्चा दो, खर्चा नहीं देते तो नहर में फेंक देंगे। खर्चा मांगते हैं वो। खर्चा मांगते हैं, नहीं देते तो नहर में फेंक देते हैं। तो उनको पता है कि आप नशा करती हैं, सब कुछ करती हैं, रोका नहीं उन्होंने, कोई समझाया नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा कहा के खर्चा दे दो। हाँ पैसे लेते हैं चले जाते हैं। कितनी गलत बात है ना। सारा कुछ उन्होंने ही किया है, इसी वजह से तो ये मैंने सारे कपड़े फैलाए हैं, सारे बिस्तरे गीले कर दिए, सब कुछ उन्होंने नहर में फेंक दिया। सुबह सुबह का टाइम था, अजाने हो गई हटी थी तो वो इधर आके तमाशा लगा रहे थे। तो फिर आप फिर यहीं पर ही हैं? तो हम किधर जाएँ आप ही। तो उन्होंने फिर आगे कहा नहीं कि जाएं उठें या बोला हो उन्होंने? 2 दिन तक आए हैं तो हमने कहा हम किधर जाएँ, हम क्या करें बताओ। जी तो नाजरीन, आपने इनकी कहानी सुनी है कि नशा एक ऐसी आदत है जो कभी छूटता नहीं है। वो खुद चाहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में सुकून लाएं, लेकिन ना चाहते भी वो ऐसा नहीं कर सकती। तो खुदारा अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें और उनको बजाय परेशान करने के समझाएं, उनकी खुशियों को देखा जाए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।